सुरमा जिसके किनारों से पलट उल्ट आते हैं, अरे सुरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, सुरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार का पहला बजट आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को खुद विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का अपना पहला बजट पेश किया। विधानसभा के पहले दिन ऑल्टो कार में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू बजट वाले दिन इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे थे। इस बजट को सरकार की तरफ से कहा गया है सुख का बजट। 2 घंटे से भी ज्यादा लंबे चले इस बजट भाषण में किस वर्ग को क्या क्या मिला है, आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। इस बजट में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 90,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई है। 40,000 नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा राज्य में पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे, जिसका कुल खर्च 416 करोड़ रुपए आएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया है। इस बजट में घोषणा की गई है कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा। वहीं बेरोजगार युवाओं को 500 रूट्स पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे, तो हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 20,000 मेधावी छात्राओं को ई स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के बाद और यहाँ के वातावरण को समझने के बाद इस प्रकार का बजट पेश करने की जरूरत पड़ी। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, पोल्यूशन कम हो, और जहाँ हम कम कर सकते हैं पोल्यूशन को, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए और हमारी आय भी बढ़े और आय के साधन भी बढ़े और हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस दृष्टिकोण से ये बजट का स्वरूप तैयार किया गया। आप देखेंगे कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 सालों में अपने पांव पर खड़ी होगी और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य आने वाले 10 सालों में होगा। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि हर उपमंडल की 2 पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेंगी और प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी। वहीं शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए का सेस लगाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। वहीं बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर वाटर सेस लगाया जाएगा। सिंगल वुमेन और विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी और विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन देने के लिए एज लिमिट खत्म कर दी गई है। वहीं युवाओं को अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट अलग अलग दूतावासों से संपर्क करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, बिलासपुर में खेलो इंडिया सेंटर जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्रों में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। वहीं 27 साल तक के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाए जाएंगे। हिमाचल सरकार ही इन अनाथ बच्चों की माता पिता होगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 101 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। बात अगर सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी की हो तो सरकार सूबे में 1060 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाएगी। PMGSY में 150 किलोमीटर की नई सड़कें बनेगी। 650 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड भी की जाएंगी। सुक्खू सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया है। अब इन्हें न्यूनतम वेतन 11,250 रुपए मिलेगा। वहीं मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब मजदूरों को 350 रुपए से बढ़कर 375 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में भी 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जाएगा। मंडी और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले साल तक लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संजौली और बद्दी से हेली टैक्सी सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी और कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स के अलावा शिकारे, क्रूज और यॉट भी चलाई जाएंगी।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बजट जो है बिल्कुल दिशाहीन बजट है और गुमराह करने वाला है। अच्छा होता कि अपने कुछ इनिशिएटिव को लेकर के उन्होंने अगर बात की होती जिस पर हम मानते कि ये प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अगर ग्रीन एनर्जी पर अगर वो बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर रहे हैं तो उस बात को उनको समझना पड़ेगा। जो सब्सिडी का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें स्टेट कितना बियर करेगी, कैसे बियर करेगी, उसका उनका जो है फाइनेंशियल जो है मैकेनिज्म क्या होगा। योजना केंद्र सरकार ने सब्सिडी की दी है और घोषणा प्रदेश सरकार करे। बहरहाल अपने पहले बजट में मुख्यमंत्री सुक्खू ने युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों, कारोबारियों, बागवानों और जनप्रतिनिधियों समेत सूबे के हर तबके को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि भाषण की शक्ल में की गई घोषणाएं धरातल के स्तर पर कितना उतरती हैं और उनसे देवभूमि हिमाचल की जनता को कितना लाभ मिलता है। वैसे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लाए गए इस पहले बजट में पार्टी के चुनावी वादों की छाप भी साफ तौर पर नजर आती है, जिसका निशाना आने वाले महीनों में कई राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी है। धन्यवाद।